हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता पढ़ेंगे। इसके पहले हम स्वदेश प्रेम पढ़े थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का रचित क्लास 10th में दो शीर्षक है, एक है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा जवानी। लेकिन पुष्प की अभिलाषा ही अब की बार पढ़ना है क्योंकि जवानी 30% वाले में माइनस हो गया है, इस साल नहीं पढ़ना है हमको। तो कविता पे ध्यान देते हैं। इसका पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग इसका है, पहले कविता को पढ़ा जाता है तब उसका प्रसंग निकलता है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दिया है। पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दिया है। इसका नाम ही है इस शीर्षक का कि पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब फूल, अभिलाषा मतलब इच्छा, पुष्प की इच्छा। अब पुष्प क्या इच्छा करता है? देश प्रेम के लिए बलिदान होने की प्रेरणा करते हुए या लिखेंगे कि कवि पुष्प स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए, अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, चाह नहीं मतलब इच्छा नहीं, मेरी अभिलाषा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला मतलब देव कन्या। हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों के रूप में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, उनके गहनों में गूंथा जाऊं। और ना ही मेरी इच्छा है कि मैं किसी सुंदर माला में गूंथ करके किसी प्रियतमा को आकर्षित करूं, अर्थात प्रेमिका को रिझाने की कोशिश करूं, बिंद प्यारी को ललचाऊं। कह रहे हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के श्रृंगार में, देव कन्याओं के आभूषणों के श्रृंगार में मेरा प्रयोग हो, गूंथा जाऊं मैं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं इस पुष्पों का माला बना करके किसी प्रेमिका को रिझाने में, मैं किसी प्रेमिका को रिझाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि मतलब हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं क्या करूं, देवों के मस्तक पर, देवताओं के मस्तक पर क्या करूं, सुशोभित होकर के गर्व से क्या करूं, इछलाने लगूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक। कह रहे हैं कि मेरी तो हे ईश्वर, मेरी बस यही इच्छा है कि हे बनमाली, तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना, उस पथ पर बिखेर देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ पर इस देश के लिए बलिदान होने के लिए, जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक जिस मार्ग पर गुजरें, उस मार्ग पर मुझे फेंक देना, क्योंकि मैं उनके चरणों का स्पर्श करके स्वयं को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करूँगा, क्योंकि उनके चरणों के स्पर्श से ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से कह रहा है कवि कि स्वयं को पुष्प मानकर इच्छा जताते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों में गूंथा जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के माला में गूंथ करके उस प्रियतमा को ललचाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर क्या करूं, घमंड करूं, इछलाऊं। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक हमारे जिस पथ पर गए हुए हैं, उनके चरणों को मैं स्पर्श करके
खुद को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करूँगा। इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, भाषा खड़ी बोली, गुण ओज, रसबीर, छंद तुकांत मुक्त है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेज है। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा जिससे समझ में आ जाए, और जब स्कूल खुलेगा तब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बच्चों।